दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बारे में जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को दी है। क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है। इस वक्त तो क्या मतलब 24 घंटे हो गए खबर को। आई नो आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट चल रहे हो, लेकिन मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आप लोगों को वो अच्छा ही दिखने भी लगेगी। सो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। नाउ अब अगर हम लोग बात करें हमारे गोलू मोलू के बारे में, तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी देते हुए ये बात बोली है कि भैया वो तमाम कंट्रीज जो कि खुद को ब्रिक्स की एंटी अमेरिका पॉलिसीज के साथ में अलाइन करेगी, डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम कंट्रीज के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टेरिफ इंपोज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग निष्पक्ष होकर बात करें तो पहला हमला डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नहीं किया गया, पहला हमला ब्रिक्स कंट्रीज की ओर से हुआ। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया ब्राजील में इस वक्त ब्रिक्स कंट्रीज का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसको अटेंड करने के लिए मोदी जी इस वक्त ब्राजील गए हुए हैं। लेकिन चाइना के जो डिक्टेटर है यानी कि शी जिनपिंग साहब ब्राजील के अंदर इस बार ये जो ब्रिक्स समिट हुई है, इस समिट को अटेंड करने के लिए ब्राजील नहीं पहुंचे हैं। ब्राजील पहुंचना तो दूर की बात, ये आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा। साला इस आदमी को पब्लिक में देखे हुए 14-15 दिन हो गए। लोग बोल रहे हैं तख्ता पलट होने वाला है, कोई बोल रहा है कि पावर से जाने का समय आ गया है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें कोई हवा में हो रही। एक्चुअली में चाइना के अंदर चाइना की ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना की इस कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ इस तरीके के काम हो रहे हैं जिन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि भैया अगले का टाइम आ गया है, अब मैं भी पॉसिबल शायद पत्ता कट जाए। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है चाइना के अंदर, और भाई साहब का पत्ता कटेगा या नहीं कटेगा, इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट ब्रिक्स की ये जो समिट ब्राजील के अंदर हो रही है, इसे अटेंड करने के लिए शी जिनपिंग साहब नहीं गए। प्लस साथ ही साथ हमारे जो पुतिन बाबू ने भी इस बार की ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं किया। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स समिट को अटेंड ना करने, ब्राजील ना जाने के पीछे इनके पर्सनल रीजन ये है कि भैया ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाल रखा है। और क्योंकि ब्राजील आईसीसी का सिग्नेचरी मेंबर है, इस वजह से अगर पुतिन ब्राजील जाते हैं तो लीगली तो ब्राजील वालों को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो क्योंकि पुतिन ब्राजील को, जो कि रशिया का एलाय है, ऐसी एम्बेरस भरी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते, इस वजह से वो ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए ब्राजील नहीं गए। बट हमारे मोदी जी गए, और ये जो चाइना और रशिया वाले हैं, इन लोगों ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव तो भेजे ही हैं। सो ब्राजील के अंदर ये जो ब्रिक्स समिट हुई है, इस ब्रिक्स समिट में इन ब्रिक्स कंट्रीज ने आगे रह के, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के साथ में ये जो टेरिफ वॉर शुरू कर रखी है, पहले तो इस टेरिफ वॉर को क्रिटिसाइज किया। देन उसके बाद में हाल ही में इजराइल और अमेरिका वालों ने मिलके ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक करी है, उस एयर स्ट्राइक को भी लपेट लिया। अब ब्रिक्स कंट्रीज ने ऑब्वियसली बात है नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह के क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भैया ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है ये बहुत गलत हुई है। तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका और इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई कोई मंगल ग्रह से आके तो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके नहीं किया, एयर स्ट्राइक तो इन्हीं दो कंट्रीज ने करी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल वालों ने करी, उस एयर स्ट्राइक को ब्रिक्स काय के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भले ही ब्रिक्स की शुरुआत में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर थे, लेकिन अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है। और क्योंकि अब ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, इस वजह से क्योंकि ब्रिक्स की मेंबर कंट्री के ऊपर स्ट्राइक की गई, इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज ने उस स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया, जो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से वैलिड कदम है। लेकिन ये जो टेरिफ वाली बात है, इसको अननेसेसरी छेड़ा, इसको नहीं छेड़ना चाहिए था। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यानी कि भारत तो पर्सनली इसमें इच्छुक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी अमेरिका वालों के साथ में ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है। डेफिनेटली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर मामला आके अटका हुआ है, लेकिन एक मिनी ट्रेड डील तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 24 से 48 घंटों में हो ही जाएगी। मेजर ट्रेड डील को होने में हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन ये मिनी ट्रेड डील में हमारा काम तो हो ही जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये टेरिफ के लिए अमेरिका वालों को क्रिटिसाइज करके हम लोगों को क्या ही हासिल होगा। सो डेफिनेटली हम लोग इसके फेवर में नहीं होंगे, लेकिन अब ब्रिक्स में बैठे हैं, मेंबर कंट्री हैं और अदर कंट्रीज भी मेंबर हैं, तो सबकी सुनना पड़ती है, इस वजह से कर दिया होगा क्रिटिसाइज। बट जैसे ही ये खबर निकल के आई कि भैया ब्रिक्स कंट्रीज ने एक तो टेरिफ के लिए अमेरिका को क्रिटिसाइज किया है, प्लस ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके लिए भी इन लोगों ने अमेरिका को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है बिना नाम लिए। तो इस खबर के आने के तुरंत बाद हमारे जो गोलू मोलू हैं, अब हम सब लोग जानते हैं कि भले ही गोलू मोलू अपनी लुगाई को अपने साथ ना रखें, लेकिन फोन अगले का 24 घंटे अगले की जेब में ही रहता है, क्योंकि ट्वीट करने की, आई एम सॉरी, ये जो ट्रूथ सोशल नाम का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बकलोली करने की लत लगी हुई है। तो जैसे ही खबर आई तुरंत अगले ने मोबाइल निकाला और धड़ाम से पोस्ट दे मारी, जिसमें भाई साहब ने लिखा है कि भैया कोई भी कंट्री अगर ब्रिक्स की एंटी अमेरिका पॉलिसीज के साथ में खुद को अलाइन करती है तो उन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका जो है वो एडिशनली 10% एक्स्ट्रा टेरिफ इम्पोज करेगा। मकसद साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो नाराज है, एंड सेकेंड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से
ये कोशिश भी हो रही है कि ये जो ब्रिक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पावर को, इसके एक्सपेंशन को, इसकी पॉपुलैरिटी को ग्लोबल लेवल पे लिमिट किया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप इन्हें लिमिट क्यों करना चाह रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लिमिट इस वजह से करना चाह रहे हैं क्योंकि देखो ऐसा है कि पब्लिक में कोई नहीं बोलता, हम लोग तो वैसे भी डिनाई कर रहे हो और हम लोगों का शायद मूड ना भी हो, लेकिन ये जो चाइना और रशिया वाले हैं आज की तारीख में इस ब्रिक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना और रशिया का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इनको कैसे भी करके ये जो ब्रिक्स ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक ऐसे इकोनॉमिक ब्लॉक में तब्दील करना है जो आपस में ट्रेड के लिए डॉलर का यूज ना करे। डेफिनेटली आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है, इसके बाद में चाइना की ओर से बयान निकल के आया है। चाइना वाले बोल रहे हैं कि भैया हम ब्रिक्स को कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहते जो किसी कंट्री के खिलाफ हो। सेम स्टेटमेंट रशिया की ओर से भी निकल के आया है, लेकिन ये परम सत्य है, ये एक्चुअली में बनाना चाह रहे हैं। प्लस ये जो रशिया और चाइना है, रशिया और चाइना का ये भी मकसद है कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में बिना डॉलर के ट्रेड करें, ये तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग इस चीज को भी पुश कर रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड के लिए डॉलर की जगह चाइना की जो करेंसी है यानी कि युआन, उसको यूज करना शुरू कर। अब देखो क्या है कि यहाँ पे बहुत सी बार इस टाइप की बात होती है कि अगर दो कंट्री ट्रेड कर रही है तो वो ट्रेड लोकल करेंसी में कर सकते हैं और ब्रिक्स कंट्रीज भी एक्चुअली में लोकल करेंसी में ट्रेड को पुश कर रही है, लेकिन इन रियलिटी लोकल करेंसी में ट्रेड कोई ज्यादा सक्सेसफुल है नहीं और ना ही ये प्रैक्टिकल है। अगर मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है और मल्टीपल कंट्रीज को आपस में ट्रेड करना है तो वहाँ पे एक कॉमन करेंसी का होना जरूरी है। टेम्परेरी लोकल करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक कॉमन करेंसी तो लगेगी और ये बात इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इन लोगों का मकसद यही है कि जो ब्रिक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको धीरे धीरे सॉफ्टली आपस में ट्रेड करने के लिए डॉलर की जगह चाइना की जो करेंसी है उसे यूज करने के लिए पुश करना। इनफैक्ट साल 2023 में रशिया वालों ने हमारे अगेंस्ट में भी कोशिश करी थी। रशिया की ओर से धीरे से ये बात पुश की गई थी कि भैया क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और क्योंकि रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए हम लोग लोकल करेंसी का यूज कर रहे थे, रूबल और इंडियन रुपीस में ट्रेड हो रहा था, जो इनिशियल लेवल पे सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में रशिया वालों के पास रुपए का ढेर लग गया जिसे वो कैसे एडजस्ट करे उन्हें समझ में नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद में रशिया वालों ने धीरे से हम लोगों से बोला कि भैया ऐसा करते हैं कि भैया अपन ये जो ट्रेड कर रहे हैं इसको अपन लोग चाइना की करेंसी में कर लेते हैं। वो बात अलग है कि भारत की ओर से विरोध किया गया, हम लोगों ने साफ मना कर दिया और उस वक्त रशिया वालों को जो इमीडिएट पेमेंट चाहिए था वो पेमेंट हम लोगों ने यूएई की जो करेंसी है यूएई की करेंसी में करके रशिया वालों का काम कर दिया। लेकिन पुश करने की कोशिश इन लोगों ने करी है और यहाँ पे सिर्फ रशिया और चाइना ही पुश नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो ब्राजील वाले है, ब्राजील में इस वक्त ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बैठी हुई है, ब्राजील के लूला साहब भी पुश कर रहे हैं। हाल ही में इनका स्टेटमेंट निकल के आया है कि भैया दुनिया को आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए डॉलर से हट के कोई अलग रास्ता ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मकसद साफ है और क्योंकि ये मकसद है इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये वाली पोस्ट डाली गई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री ब्रिक्स की ये जो एंटी अमेरिका पॉलिसीज है, जो कि लिटरली है, मतलब अगर मैं देशभक्ति इन सब चीजों को साइड में रख के बात करूं तो लिटरली ब्रिक्स की एंटी अमेरिका पॉलिसी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि भैया ब्रिक्स की ये जो एंटी अमेरिका पॉलिसी, अगर कोई भी कंट्री ब्रिक्स की इन एंटी अमेरिका पॉलिसी के साथ में खुद को अलाइन करती है तो उस सिचुएशन में अमेरिका उन कंट्रीज के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज करेगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को साफ साफ ये धमकी दी थी और उन्होंने साफ साफ इन शब्दों का यूज किया था कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को डिच करती है तो उस केस में अमेरिका ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज करेगा। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये 100% टैरिफ की बात कही गई थी और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये भी कहा गया था कि भैया ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो डॉलर को डिच करने का सोच रही है, इस वजह से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी कि डॉक्टर जयशंकर साहब की ओर से उस वक्त इमीडिएटली इस बात को लेकर क्लियरिफिकेशन दिया गया था कि भैया डॉलर को वीक करने में हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, हम लोग इस तरीके के काम में इन्वॉल्व नहीं। लेकिन विदाउट अ डाउट ये दोनों तो हैं भाई, भारत के अंदर इनके जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स चलते हैं ये कॉन्स्टेंटली ये जो डी डॉलराइजेशन वाला आइडिया है इस आइडिया को पुश करने का काम करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो धमकी दी है 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो हम लोगों को इसे इंडिया के अगेंस्ट में देखने के बजाय ब्रिक्स की मदद से रशिया और चाइना ये जो अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं इस आइडिया के अगेंस्ट में देखना चाहिए। अमेरिका का मकसद हमें टारगेट करना नहीं है, अमेरिका का मकसद ब्रिक्स को टारगेट करना, और ब्रिक्स को टारगेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि रशिया और चाइना वाले मिलकर डॉलर को रिप्लेस करने का प्लान बना रहे हैं, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे। और हमारे देश के अंदर अगर यहाँ पे कोई भी इस बात का मुंह धोके बैठा हुआ है या फिर उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि भैया अगर डॉलर का रिप्लेसमेंट होगा तो उसे रुपी रिप्लेस करेगा, तो ऐसा किसी सूरत में नहीं होने वाला। ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में सुनने में अच्छा लगता है। अगर ब्रिक्स
डॉलर को डिच करेगा तो उस सिचुएशन में या तो चाइना की करेंसी उसे रिप्लेस करेगी, या फिर अगर ब्रिक्स कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी बनाते हैं तो भी उसे भी चाइना ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि चाइना और जो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी यानी कि इंडिया, इन दोनों की टोटल जीडीपी में लगभग 18-20 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है। सो अभी की कंडीशन में तो किसी भी सूरत में भारत का रुपया डॉलर को रिप्लेस नहीं करने वाला। अगर रिप्लेसमेंट होगा भी तो चाइना की करेंसी उसे रिप्लेस करेगी, एटलीस्ट ब्रिक्स में तो करेगी ही करेगी, जिसमें हमारा ढेले भर का प्रॉफिट भी नहीं है, उल्टा हमारे लिए वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाना है। सो ये कहानी है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया है इसे हम लोगों को हमारे अगेंस्ट में देखने के बजाय चाइना और रशिया के अगेंस्ट में देखना चाहिए। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।